हेलो बच्चों, आप लोग मेरे से पेपर मांग रहे थे ना बीए फर्स्ट ईयर का मेजर सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये पेपर मेरे पास अवेलेबल हो गया है। ये लेटेस्ट पेपर है 2026 का। आप एमपी की एमपी की सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं। ये वाला पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वाले पेपर से। मैं बताती हूँ आपको, ये वाला पेपर जो है वो विक्रम यूनिवर्सिटी का है, जो कि कहाँ की है, उज्जैन की है। ठीक है, आप लोग भी अपना कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हैं। उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भी मेरे पास जैसे ही पेपर्स अवेलेबल होंगे मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना दूंगी। जैसे आपका टॉपिक है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आप इसका मेरे को सिलेबस भेज देना, मैं इसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर दे दूंगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए नेक्स्ट। अभी आपको ये मेजर सेकंड है, आपको मेजर थर्ड चाहिए होगा तो उसका भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। आप क्या करना, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आप उसका टॉपिक देख लेना। वो टॉपिक पढ़ने के बाद ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर सेक्शन ए की बात करें, आपको इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के। 50 शब्दों में होता है ये आपका यूनिवर्सिटी वाइज अलग हो सकता है। इसमें देखो 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, पहले 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, है ना। मैंने बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करवाया है, मतलब ऐसे रीड करके बताया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मूवमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नॉन कॉपरेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, है ना। तो क्या कर सकते हो आप, ये टॉपिक देख सकते हो, इसके बारे में जो भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जितना ज्यादा ले सको उतना। ठीक है, और जो भी इसमें टर्म्स आए उन सबको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट व्हेन डिड, सॉरी है ना, व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट। ये क्वेश्चन पढ़ लेना। फिर सेकंड वर्ल्ड वार की पूरी कहानी जान लेना, जो भी था सब कुछ, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वर द मेन एक्सिस पावर इन द सेकंड वर्ल्ड वार, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, और आप लोग के पास सिलेबस होगा ना, उसमें से भी पढ़ लेना और ये क्वेश्चन देख लेना कि ये किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बी और सी होता है, तो वो वाला जरूर पढ़ के जाना। अगर सेक्शन बी की बात करें तो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 7 मार्क्स के, 28 मार्क्स की यूनिट है, 200 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें उसमें जो क्वेश्चन पूछा था ये कि एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आपको एमडीसी वोकेशनल का भी पेपर चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो। दूसरी यूनिवर्सिटीज के जो भी एमपी की यूनिवर्सिटीज है सारी के मेरे पास अवेलेबल है, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, ठीक है, डीएवीवी, और अभी जिनके पेपर चल रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, एमपी भोज, और जो भी बीयू यूनिवर्सिटी है उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और में एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये वाले क्वेश्चन तो जरूर पढ़ के जाना और इनके टॉपिक्स भी पढ़ के चले जाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट के बारे में सारी डिटेल ले लेना आप लोग, आपके पास 20 होगी ना, नहीं तो गूगल से सर्च कर लेना। व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये देखो पहले सेक्शन बी वाला कर लेना, जिससे आप फिर ए वाले तो इजिली कर लोगे कि यही पूछा था आपसे। तो आप ये तो इसको डिटेल में पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो वो कवर हो ही जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया। एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया। और में जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन्यासी रेजिस्टेंस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें डिस्कस द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, मैं आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा देती पर ना बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, और इतने ज्यादा व्यूज भी नहीं आते ना मेरी वीडियो में, तो इतनी मेहनत करने के लिए मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग खुद मेहनत कर लेना, इनके आंसर्स ढूंढ लेना। हो सकता तो मुझे भी भेज देना टेलीग्राम पे आंसर्स, जिससे और दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाए, है ना। तो फिर और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन प्रमोटिंग इस्लामिक कम्युनलिज्म। अरे यार रुको, फिर से पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन प्रमोटिंग इस्लामिक कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना। और फिर सिक्स क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, कितनी बार रिपीट हो गया ना, आप सारे कॉज पढ़ लेना। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, सारी डिटेल्स ले लेना, है ना। उसी से ही कितने क्वेश्चन बन गए, वो पढ़ गए तो सारी कहानी आप 1 2 3 क्वेश्चन में लिख दोगे, बार बार तो और रिवीजन हो जाएगा पेपर में। और मैं जो क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन। तो क्या होता है क्रिप्स मिशन, पढ़ लेना। ठीक है, मुझे तो नहीं पता। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन करने 16 मार्क्स के, तो सेक्शन बी और सी से स्टार्ट करना आप लोग, पढ़ना है ना।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 500 शब्दों में लिखना रहता है, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये है राइट एन ऐसे ऑन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो आप एमपी की जिस भी यूनिवर्सिटीज हैं ये वाला पेपर तो जरूर पढ़ के जाए, है ना। राइट एन ऐसे ऑन अ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 8 क्वेश्चन है, evaluate the impact of significance of the क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। 10 क्वेश्चन है, examine the social, economic and political reason behind the rise of Islamic communication। मैं देख लूंगी, मेरे पास ये अभी विक्रम का है तो देखूंगी जीवाजी यूनिवर्सिटी और क्रांतिवीर ताताटोपे यूनिवर्सिटी गुना है, उनके भी पेपर्स अगर अवेलेबल होंगे तो आप इसके पेपर्स में से टेलीग्राम चैनल से मांग लेना, ज्वाइन कर लेना उसको, वहां से पेपर मांग लेना, साथ में इस पेपर का पीडीएफ भी मांग लेना, और ये 3-4 पेपर्स पढ़ के चले आना। अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और इनके टॉपिक्स देख लेना, बस इतना ही कर लेना, पास हो जाओगे। हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे भी आ जाए अगर आप अच्छे से पढ़ के और लिख के आ जाओ, है ना। फिर 11 क्वेश्चन है, आपकी ये मेरी जो वीडियोस है ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आपको पूरी जरूर देखना चाहिए इन वीडियोस को, क्योंकि मैं आपके लिए यूनिवर्सिटीज के पेपर्स ही ला रही हूँ, खुद से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, जो आपका है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हैं यहाँ पे। और यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं जो कि अभी हुए 2026 के लेटेस्ट, है ना। राइट एन ऐसे ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। फिर यही था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला पेपर था, आप इसको देख लो अच्छे से, ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाना आपके एग्जाम के लिए, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लेना और इनको अच्छे से पढ़ लेना। आप इनमें से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख लेना, और पास होने के लिए सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए रहते हैं। एक बार पास हो जाओगे तो फिर आपके मतलब एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे और अच्छे भी आ ही जाएंगे अगर आप लिखोगे ये सारा पेपर अच्छे से पढ़ोगे तो, जो जो मैंने बताया है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये यूट्यूब चैनल है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए नेक्स्ट, है ना, मेजर माइनर का। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी जरूर लिखें जिससे मुझे पता चले कि किस यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं इस पेपर को। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मांगते हो ना आप लोग, तो ये देखो ये लिंक मैंने इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल जाओगे ना यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो यहाँ से आप लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अभी 700 मेंबर होने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ ही में आप अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और मुझसे जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए मेजर माइनर का पेपर ले लेना, ये मेरे पास अवेलेबल है, दिखा रखा है कि देखो ये अवेलेबल है, ठीक है। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें, जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़े, क्योंकि देखो मैं कितने सारे पेपर्स आप लोग के लिए इकट्ठे कर रही हूँ सारी यूनिवर्सिटीज के, है ना। आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही रही होगी इससे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियोज को लाइक किया करें, हाइप किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।